ओके। हेलो एवरीवन। आज की इस ट्रेनिंग में आपको ये मैं समझाऊंगी कि ऑफलाइन प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ऑनलाइन तो वर्क कर ही रहे हैं हम लोग, पर साथ साथ ऑफलाइन भी करना चाहिए। ऑफलाइन मतलब होता है अपने हॉट और वार्म से जाके मिलना, उनसे बात करना और अपना पूरा बिजनेस प्लान प्रेजेंट करना। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले जो आपको बातों का ध्यान रखना है, आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना है। अच्छे से ड्रेसअप होके जाना है। अगर आप मेल हैं तो आप अपना अच्छे से एक ड्रेसअप लेंगे, उसमें जाएंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आपका अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए। जरूरी नहीं है कोट पैंट पहनिए, आप सूट में जो भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको ड्रेसअप होके जाना है। नॉर्मली आप जब भी कोई भी कहीं बाहर निकलते हैं तो ड्रेसअप होके जाते हैं, बिल्कुल वैसे। कोई ये नहीं कि बहुत ज्यादा मेकअप करके या कुछ वटेवर, ऐसा नहीं। प्रोफेशनल ड्रेस में जाना है आप। राइट। आपका जो बात जब आप करोगे, आई कांटेक्ट से बात करोगे, ध्यान रखना। उसकी आंखों में आंखों मिला के आई कांटेक्ट से बात करोगे। चाहे आपके पास सामने कोई चाहे आपके पास सामने कोई HDFC बैंक, मतलब कोई भी बैंक का मैनेजर बैठा हो, चाहे कोई छोटे लेवल का हो, चाहे वो कोई भी हो, पर आपको उससे आई कांटेक्ट में बात करनी है। एक मिनट वेट करो। नहीं है भैया। ठीक है। आई कांटेक्ट में आपको बात करनी है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है। क्वेश्चन आंसरिंग करना सीखना, मतलब क्वेश्चंस पुट करना है आपको सबसे पहले। लिसनिंग मोड पे रहना है, लिसनर बनना है, मतलब सुनने के मोड पे रहना, ज्यादा बातें नहीं करनी। और अपना अप्रिशिएशन नहीं करना, दूसरे के अप्रिशिएट करना है। मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, नहीं। आप उसको क्या प्रोवाइड कर सकते हो, आपको ये ध्यान रखना है। आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर्स हो। आपका एक हाथ होना चाहिए, हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ जाना है। और दिमाग में ये बिल्कुल नहीं रखना कि ये ज्वाइन हो जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा यार, इसको तो ज्वाइन कराने कराना नहीं। आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर्स हो, आपको सिर्फ अपनी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसके सामने प्रेजेंट करनी है। करना ना करना इस उसके ऊपर छोड़ दो। जैसे हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। हमारे घर में अगर 5 लोग रहते हैं, उनकी सबकी थिंकिंग भी नहीं मिलती है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी होगा। इसलिए आपको सिर्फ एक बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन करना है। जानने से पहले अपॉइंटमेंट जरूर बुक करनी है, नीड एनालाइज करनी जरूरी है। ठीक है। ये ऑफलाइन प्रेजेंटेशन का पार्ट 1 है, पार्ट 2 में नीड एनालाइज करना सिखाऊंगी। राइट। तो हेल्पिंग एटीट्यूड हो गया। अब उसके पास पहुंचने के बाद आपको हाय हेलो करनी है, और पहले से उसको फोन करके बता देना है आपने कि आपके पास 30 to 40 मिनट्स है सिर्फ। इससे ज्यादा आपको उसके घर पे नहीं बैठना है। इससे ज्यादा उसके घर पे नहीं बैठना है, चाहे आप कितने भी फ्री हो। समझ में आई बात? जितना आप उससे बात घर पे बैठोगे, उतनी बातें खुलेंगी, उतनी बातें दिक्कत होगी फिर आप। राइट। अब जाते ही हाय हेलो करा, ऑब्वियस वो चाय पानी लेके आएगा, जो भी आप जिसके भी घर में बैठे हो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो तो कोशिश क्या करनी है, उसका फेस दीवार की तरफ होना चाहिए। मतलब उसको ना आते जाते लोग नहीं दिखने चाहिए, वो आप पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाए। समझ में आई कैसे? मतलब उसका फेस कहाँ होना चाहिए, शीशे या दीवार की तरफ होना चाहिए, और आपकी तरफ होना चाहिए। ज्यादा बाहर की उसे कुछ दिखना नहीं चाहिए। अगर आप घर जा रहे हो तो घर में तो आप कैसा भी हो, वैसे इन्वायरमेंट में आपको करना पड़ेगा। राइट। उसको ये जरूर बोल देना फोन पे, मैं 30 या 40 मिनट ही तेरे को दे पाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी, प्लीज कोशिश करियो यार, इस टाइम पे फ्री रहियो बस। ये आपको उसको फोन पे बताना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता, मेरी 1 to 1 ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं, मेरे को
बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन करना होता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से, तो मैं नहीं तेरे को ज्यादा टाइम दे पाऊंगी, तो उस टाइम पे फ्री रहियो बस। ठीक है। अब इसके बाद का पार्ट क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने। ठीक है। क्या तू अपनी इनकम से, तू या आप जो भी आप बोलते हो, अपनी या अपने हस्बैंड की इनकम, अगर वो खुद करती है तो उसकी इनकम से, अगर वो खुद अर्निंग नहीं करती तो अपने हस्बैंड की करंट इनकम से सेटिस्फाइड है। वेट फॉर द आंसर। अगर ये क्वेश्चंस आपको याद नहीं रहते हैं, एक पेपर पे लिख के ले जाओ। ठीक है, पेंसिल साथ में रखो, नो यस नो बोलते जाओ, नो यस करते जाओ। समझ में आ गई। ठीक है। वेट करनी है आंसर की, वो कहेगी कैसे क्वेश्चन पूछे, क्या देख, तुझे अगर मेरी डिटेल जाननी है मैं क्या करती हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे तुझे। राइट। ठीक है। क्या तेरे और तेरे बच्चों के सपने पूरे हो रहे हैं। इसमें दो आंसर्स आएंगे। कई लोग ज्यादा होते हैं, कहते हैं हाँ हाँ सब पूरे हो रहे हैं। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके। क्या तू अपनी सेल्फ आइडेंटिटी या पहचान बोल लो, अपनी पहचान बनाना चाहती है। वो कहे हाँ यस। ओके, वेरी नाइस। इसके लिए कुछ कर रही है, बनाना तो चाहती है, इसके लिए कुछ एफर्ट्स करे हैं अभी तक, इसके लिए कुछ एफर्ट्स करे हैं अभी तक। वो कहेगी नहीं कोई एफर्ट्स नहीं करे, या अगर उसने कोई कंपनी ज्वाइन करी होगी या उसने कहीं पे कोई पैसा लगाया होगा तो वो बात निकल के सामने आ जाएगी, अगर वो बताना चाहेगी तो आपको। राइट, इसके लिए कुछ एफर्ट्स कर रही है, वो कहेगी नहीं कर रही। ओके, करना चाहती है। अपने पॉइंट पे आते हैं फिर, क्या करना चाहती है। वो कहेगी हाँ। तो उससे अब क्या करना है, हाथ मिलाना है कि मैं भी अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा और ज्वाइन करा। अर्निंग का पार्ट नहीं बोलना कहीं, स्किल्स को एम्पावर करना है आपको अपनी। ठीक है। और अपनी पहचान बनानी है। इसके लिए हमारी कंपनी, अब तुझे मैं अपनी कंपनी के बेनिफिट्स बताती हूँ। वैसे और भी क्वेश्चंस आप ऐड ऑन कर सकते हो कि अगर तू अपने बच्चे को हाईली एजुकेशन दिलवाना चाहती है, क्या इस कंपनी से सेट हो पाएगा, कर पाएगी जो तेरे हस्बैंड कमा रहे हैं, यस और नो। क्वेश्चंस बहुत सारे निकल के आते हैं। क्या महंगाई के साथ साथ तेरे हस्बैंड की अर्निंग बढ़ रही है, महंगाई के जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है के साथ साथ हस्बैंड की इनकम बढ़ रही है। नो आएगा आंसर हमेशा, किसी की भी नहीं बढ़ रही है। ओके, हस्बैंड के कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, अगर आप क्वेश्चन करना चाहोगे मैं अभी आपको ऐसे कर करके 20 क्वेश्चन भी करा दूंगी, बट आपको नीड एनालाइज के अकॉर्डिंग करने हैं उसके क्वेश्चंस का। समझ में आई इतनी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि अब मैं तेरे को बेनिफिट्स बताऊंगी। अब इन बिटवीन वो पता है आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगी, जोड़ने का बिजनेस है, चेन सिस्टम है, कुछ पैसे लगाने पड़े, कहता वेट कर ले भाई, तेरे को मैंने बोला मैं 30 मिनट्स तेरे को दूंगी, बस 30 मिनट्स बाद मैं चली जाऊंगी, पर उतने तक तेरे को प्लान तक रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। सबर कर, कुछ ऐसा नहीं है जो तू सोच रही है। ठीक है, बेनिफिट्स बताती हूँ। यहाँ पे तेरे को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स
तुझे और तेरे बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। डिजिटल कोर्स बेसिक एडवांस दोनों लेवल का मिलेगा। ठीक है। अगर जा रहे हो, पोस्टर अपने सामने रखने हैं, जो हम लोग के पास 3 4 पोस्टर्स है वो इसको दिखा देना, डिजिटल कोर्स के ये पोस्टर्स है। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और ये डिजिटल कोर्स तेरे को मिलेगा। 2400 का तेरे को वाउचर मिलेगा। 1000 रुपये का मोबाइल रिचार्ज का वाउचर मिलेगा। ठीक है। और 16 प्रकार की तेरे को इनकम मिलेंगी। और हमारे यहाँ पे कम से कम 10 से 12 सेगमेंट है। ठीक है, उन सेगमेंट पे काम करने का मौका मिलेगा। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, अब इसके बाद अब मुझे ये बता कि क्या ये चीजें सीखने के लिए, डिजिटल कोर्स सीखने के लिए तू रेडी है? तू कहेगी ना यार टाइम नहीं होता ये वो। चल अब तेरे क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। ठीक है, तूने बोला पहचान बनानी है, तूने यही बोला था ना, पहचान बनानी है। बिना डिजिटल कोर्स सीखे तू पहचान बना पाएगी? बिना डिजिटल कोर्स सीखे तो पहचान बना पाएगी? उसका आंसर रहेगा नहीं। तो इसके लिए तुझे टाइम निकालना पड़ेगा। वो कहेगी अच्छा चल ये बता, कितना टाइम फ्री रहती है? अब ये वाले क्वेश्चंस पे आ जाओ, कितना टाइम फ्री रहती है? फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करती है? ठीक है, हमारे यहाँ पे फ्री टाइम को प्रोडक्टिव वे में यूज करना सिखाया जाता है। चल मैंने मान लिया कभी कभी तो बिजी भी होगी होगी ना, तेरे को रिकॉर्डिंग सेशंस भी प्रोवाइड कर दूंगी। इतना भी हम करते हैं। ठीक है, अब मुझे बता, ये सब चीजें तेरे को एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही है तो कितने में मिल रहे होंगे? अपने चार्जेस अभी तक नहीं बताए देखो, मैंने चार्जेस अभी तक नहीं बताए, और चार्जेस कभी स्टार्टिंग में नहीं बताने। बता कितने में मिल रहा होगा ये सब कुछ? अब वो क्या बोलेगी, 1000 2000 3000 जो भी बोले वट एवर, उसको कहे आज का जो है डिस्काउंट रेट चल रहा है हमारे यहाँ पे, 1000 रुपये में ज्वाइनिंग हो रही है। एनरोलमेंट फीस है सिर्फ लॉन्ग लाइफ के लिए। समझ गए? ना तूने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ना तूने कोई प्रोडक्ट बेचना है, सिर्फ अपनी पहचान बनानी है। अब जैसे जैसे तू स्किल सीखती जाएगी धीरे धीरे फिर तेरे को इनकम कैसे आएगी वो भी हम सिखाएंगे। अब ये करने के बाद उसे कोई वेबिनार के लिए इनवाइट नहीं करना, आपने दिखा दिया बस, खत्म काम आपका यहाँ। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद आपके काम आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। ठीक है, अब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन केस नहीं कर पा रहे हो तो उसका एक अच्छा सा सोल्यूशन है। पहले तो बता के जाओगे, अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको लेना है, लता मैम को लेना है या अपनी अपलाइन को लेना है या मुझे लेना है, किसी को वट एवर, ठीक है, बता के जाओगे कि हम जा रहे हैं ताकि हम आपका फोन पिक कर पाए, पहली बात। ठीक है, आपको क्या करना है? चल ठीक है, अब तेरे को मैं एक लाइव प्रूफ दिखाती हूँ। मैं अपनी एक मैम है जो यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हैं, लाखों की इनकम ले चुकी हैं। उन्होंने ये कैसे किया, क्या किया, सब चीजें मैं तेरे को अब लाइव में दिखाती हूँ। ठीक है, उनसे मैं तेरे को कॉन्फ्रेंस में उनसे बात करवाती हूँ। राइट। उसके बाद मैंने उसने बोला कि नहीं नहीं कोई डाउट नहीं है, मैं तो आगे नहीं कर सकती ना कुछ भी। कोई डाउट नहीं है तो आपका फिर फर्ज क्या बनता है, उसको बोलना चल हाथ मिलाते हैं, दोनों मिलके आगे चलेंगे। मेरा ट्रस्ट और मैम की ट्रेनिंग दोनों इकट्ठे काम करेंगे। मुझे ट्रस्ट है, तुझे मुझ पे ट्रस्ट है और मुझे तुझ पे बिलीव है कि हम तू अच्छा काम कर सकती है मेरे साथ। हम मिलके काम करेंगे तो अच्छा वर्क करेंगे। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो हैंडल कर ही लेंगे।
ठीक है। तो आज क्या, ये 1000 पे का ऑफर है जो तेरे को एनरोल करना है। अगर तू मुझे कल करेगी तो तेरे को ये 1100 पे करना होगा। आज तेरे को ऑफ मिल रहा है। अब वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में क्या आता है, हस्बैंड से पूछूंगी ये वो। क्या देख, अपनी पहचान बनाने के लिए हस्बैंड से इतना कोई ऐसा अमाउंट नहीं है जो पूछना पड़े। वो अब आपका ट्रस्ट कैसा है क्या है वो तो उस पर डिपेंड करेगा आगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ये एक ऑफलाइन प्रेजेंटेशन थी जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं सेकंड वाले पार्ट में आपको नीड एनालाइज करना सिखाऊंगी कि आपको नीड कैसे एनालाइज करनी है सामने।